दज्जाल के बारे में बहुत सी अहादीस है, लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसके अंदर दज्जाल के बारे में बिल्कुल वाज़े वाज़े बताया गया है। हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई हाजिर हुआ और उसने भरी महफिल में इस्लाम कबूल किया और अपना वाक़या बयान किया। उसने बताया कि एक दिन मैं और मेरे कुछ साथी अरब से मशरिक की तरफ जा रहे थे। मौसम खराब हो जाने की वजह से हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई और 30 दिन इधर उधर घूमने के बाद हमारी कश्ती एक आइलैंड पर जा पहुंची। वहां पर उतरे तो हमारी मुलाकात एक अजीबो गरीब जानवर से हुई जिसके जिस्म पर पूरे बाल थे और उस जैसा जानवर हमने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम था जसासा। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि उस मंदिर में चले जाओ, वहां पर एक शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा जब हम मंदिर में गए तो वहां पर एक अजीबो गरीब शख्स जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो। उस शख्स ने हमसे 3 सवाल किए। उसने कहा कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, वहां पर फल वगैरह हैं। हमने कहा हाँ, वहां पर तो बहुत ज्यादा फल है। उसने कहा बहुत जल्द वहां पर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद उसने लेक ऑफ तबरिया के बारे में पूछा कि उसके अंदर पानी है। हमने कहा हाँ, वो तो पानी से भरी हुई है। उसने कहा बहुत जल्द ये खाली हो जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद उसने तीसरा सवाल किया। उसने कहा कि मुझे आखिरी नबी के बारे में बताओ, उसका क्या हाल है। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मैं हूँ दज्जाल, बहुत जल्द मैं आऊंगा और पूरे शहर में घूमूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहां पर जाने की मुझे इजाजत नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तमीम अद्दारी सच बोल रहा है। दज्जाल ना यमन में है और ना शाम में। दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के मशरिक में पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड है और उसके अंदर एक मंदिर भी है जो अभी 50-60 साल पुराना नहीं बल्कि 2000 साल पुराना है। और वो मंदिर हिंदुओं की बहुत ही मशहूर काली माता का मंदिर है। जैसा हमने पहले जिक्र सुना था कि उन लोगों की एक मुलाकात हुई थी ऐसे जानवर से जिसके जिस्म पर पूरे बाल थे और काली माता के जिस्म पर भी सारे बाल हैं। और इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल हम दुनिया की रंगीनियों में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमें इन बातों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और गुमराही के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।